Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the transverse section of medulla at different levels. We know that medulla is a vast structure, तो हम उसके transverse sections 4 different levels पे study करेंगे. Number 1 would be at the level of pyramids, जहाँ पे basically corticospinal tracts की decussation होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक bulging आती है, जिसको हम pyramids बोलते हैं. तो उस level पे हम लोग देखेंगे decussation, जिसको हम लोग motor decussation का level भी कहते हैं, क्योंकि basically descending tracts ही होते हैं जो pyramidal tracts होते हैं. ठीक है. Second decussation होती है at level of just above the motor decussation, वो होता है at the level of sensory decussation, जहाँ पे basically हमारे पास जो ascending tracts होते हैं, जो लेट मीडियल lemniscus बना रहे होते हैं. वी नो दैट दीज आर द न्यूक्लियस ग्रेसिलियस और न्यूक्लियस क्रिनेटस में बेसिकली जो फाइबर्स ने आकर टर्मिनेट करना होता है, जो कि सेंसरी इकोसिएशन के फाइबर्स होते हैं, उसके लेवल पर देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में डालकर वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे. थर्ड लेवल होता है बेसिकली एट लेवल ऑलिव्स. वी नो दैट वी हैव ऑलिविक न्यूक्लियर कम्प्लेक्स जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला, और उन्हीं की बेसिस पे एक बल्जिंग आती है मेडुला पे, जिसे हम ऑलिव्स कहते हैं. तो एक हम ऑलिव्स के लेवल पे इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करेंगे. एंड द फोर्थ विल बी एट द लेवल ऑफ जस्ट बिलो द पोन्स, राइट. सो यू कैन सी दैट वी आर मूविंग बिलो अपवर्ड्स, and in this way we are seeing कि पहले दो लेवल्स पे, दैट इज एट द लेवल ऑफ मोटर एंड सेंसरी डिगोसिएशन, हमें नजर आता है सेंट्रल कनाल की ओपनिंग. ठीक है. लेकिन जहाँ पर हम लोग ऑलिव्स का टीएस देखते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम जस्ट बिलो द पॉन्स टीएस देखते हैं मेडुला का, वहाँ पर हमें सेंट्रल कनाल की ओपनिंग नजर नहीं आती. वहाँ पर हमें नजर आती है ओपनिंग ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, बिकॉज बिलो अपवर्ड्स मेडुला के अंदर पहले तो वी नो दैट सेंट्रल कनाल ही कंटिन्यू होता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स द मेडुला, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हमें जो कैविटी नजर आती है वो कैविटी होती है फोर्थ वेंट्रिकल की, ना के सेंट्रल कैनाल की. ओके. सो द फर्स्ट जो हम ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करने वाले, ये सबसे लोएस्ट मोस्ट ट्रांसफर सेक्शन है मेडुला का, और यहाँ पर बेसिकली हमें पिरामिड्स ही यहाँ का एक मेन यू कैन से कंटेंट है, और इसी को हम लोग देखते हैं एट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकोसिएशन. पिरामिडल डिकोसिएशन मतलब कि पिरामिडल ट्रैक्ट्स की डिकोसिएशन हो रही है. वी नो दैट क्रॉसिंग ओवर जो होती है फाइबर्स को हम डिकोसिएशन बोलते हैं. तो हमें यहाँ पे जो मेजर कंटेंट मिलेगा इस लेवल की ट्रांसफर सेक्शन का, तो वो पिरामिडल डिकोसिएशन ही होगा, और हमें यहाँ पे नजर आ रही है. और इस डिकोसिएशन से जो हमें पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जो एक बंडल से बन जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हमें दो बड़े बड़े बल्जेस नजर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड्स, जो कि हमें वेंट्रल सर्फेस ऑफ मेडुला पर अप्रिशिएबल भी होते हैं अगर हम उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर भी देखें तो. तो फर्स्ट कंटेंट क्या होगा, डिकोसिएशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट. सेकंड कंटेंट हो गया हमारे पास fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus on both sides. So these are basically the ascending tracts, right? Then we have the nuclei, the nucleus gracilis and nucleus cuneatus, जिसमें सारे ये fibers आके you can say terminate कर रहे होते हैं ascending fibers, sensory fibers, right? जो कि हमें पता है कि dorsal column के fibers होते हैं, dorsal column medial lemniscus के fiber. अच्छा, इसके अलावा हमें जो important चीज़ नजर है वो है हमारे पास lateral spinothalamic tract है, ventral and dorsal spinocerebellar tract है, right? Important चीज़ यहाँ पर है we are having the tract and the nucleus of spinal component of the trigeminal nerve. फिफ्थ क्रेनियल नर्व का हमें यहाँ पर नजर आता है स्पाइनल कंपोनेंट, उसका न्यूक्लियस भी है और उसका ट्रैक्ट भी है. इसके अलावा क्या हमें नजर आ रही है रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि बेसिकली डिफ्यूज न्यूक्लियर टिश्यू का मैस होता है, जो हमें ब्रेन स्टेम में काफ़ी जगह पर मोस्टली पोन्स और मेडुला में पोन्स और मिड में मिलता है, बट उसका कुछ कंपोनेंट हमें मेडुला में भी नजर आता है. सो हमें कैविटी भी नजर आ रही है सेंट्रल कनाल की. सो दैट आर द स्ट्रक्चर जो कि हमें नजर आते हैं एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकोसिएशन. तो कैविटी है सेंट्रल कनाल की, न्यूक्लिया है ग्रेसिलिस, क्यूनिएटस और फिफ्थ नर्व का. देन डिकोसिएशन यहाँ पर हो रही है, मोटर डिकोसिएशन है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की. और हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जो सेंसरी ट्रैक्ट है, उसमें हमें स्पाइनल ट्रैक्ट होता है कैनल 5 का, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट है, राइट दिस. और posterior है, ventral है spinocerebellar और lateral है spinothalamic. So with this note we are done with all the structures present at the level of pyramidal decussation. अब बात करते हैं about all the structures which are present at the level of sensory decussation या at the level of dorsal column की जो होती है decussation, जिसको हम लोग ascending decussation भी कह सकते हैं. वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें नजर आती है. पहले मैंने देखा जस्ट न्यूक्लियस किसका था, फिफ्थ वाला के पड़ा होता और न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनेटस था. तो बेसिकली जो नर्व वहाँ से निकलेगी वो जस्ट कुछ कंपोनेंट होगा किसका, फिफ्थ नर्व का, ट्राइजेमिनल नर्व का. यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से नर्व्स के कंपोनेंट्स नजर आते हैं. सो एट द लेवल ऑफ यहाँ पे कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें जो फर्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि बेसिकली न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, जो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्रे मैटर आपस में डिकोसेट कर देते हैं. ठीक है. और इन्हीं के असेंड होने से हमें बनाया कौन सा ट्रैक्ट, मीडियल लेमनिस्कस. Okay, so medial lemniscus is basically formed how by the decussation of the fibers of the internal arcuate fibers arising from the nucleus gracilis and nucleus cuneatus. So इन्हीं के fibers से जो decussation होने के बाद जो ascend करते हैं fibers upward, वो क्या कौन से fibers होते हैं, वो होते हैं medial lemniscus के fibers. और यहाँ पे आके fibers terminate कौन से किए थे, dorsal column के fibers. In this way यहाँ से fibers ascend करते हैं जाते हैं towards the thalamus, जो कि main relay area है. Okay. और यहाँ क्या कुछ पड़ा हुआ है, अगेन पैरामीटर्स यहाँ पे एज इट इज़ है. एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट है और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है. फिर और लिबरल न्यूक्लियस भी यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट है क्योंकि इसका मेन रीजन कहाँ पर होगा, एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स हमें नजर आएगा. इसके अलावा सेंट्रल कनाल, यहाँ पे भी सेंट्रल कनाल की ही ओपनिंग है फोर्थ वेंट्रिकल की. कहाँ पे, जस्ट अबव दो लेवल्स पे, कहाँ पे, ऑलिव्स के लेवल पर और जस्ट बिलो द पोन्स के लेवल पर. अच्छा, यहाँ पर हमें इसके अलावा हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस नजर आ रहा है. एंड अगेन
द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस एंड ट्राइजेमिनल ट्रैक्ट इज अगेन देयर, और फेसिकुलस ग्रेसिलस भी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो सेंट्रल कनाल की ओपनिंग है, फिफ्थ कनाल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, क्यूनेटस है, बस पैरामिड्स एज इट इज. और डिकोसेशन यहाँ पे किसकी हो रही है? मीडियल लेमनिस्कस की. पहले कौन सी किसकी हो रही थी? पहले हो रही थी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की. अच्छा जी, सो एवरीथिंग इज जस्ट द सेम. एंटीरियर स्पाइन सेरिब्रल ट्रैक्ट है, लेटरल स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट है, और पोस्टीरियर स्पाइन ऑफ सेरिब्रल ट्रैक्ट है. सो ये भी हो गया. नेक्स्ट है डिकोसेशन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स. ऑलिव्स के लेवल पे क्या चीज़ें डिफरेंट आती हैं? लेट्स टेक अ लुक एट दैट. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें इसलिए कर जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, जो बेसिकली मेडुला को जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स कनेक्ट करता है विद द सेरिबेलम, दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, और वो हमें यहाँ पे लेटरली नजर आ चुका है. देन वी हैव द कैविटी. यहाँ पे कैविटी किसकी? सेंट्रल कनाल की नहीं है, किसकी है? फोर्थ वेंट्रिकल की, एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स. ओके, ऑलिव्स के लेवल में इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इंफीरियर ओलिवरी, इंफीरियर तो खैर नहीं, ओलिवरी न्यूक्लियर का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें इंफीरियर न्यूक्लियस भी होता है, सुपीरियर भी होता है, मिडिल भी होता है, लैटरल भी होता है. खैर, सो यहाँ पर हमें पूरा कॉम्प्लेक्स नजर, बल्जिंग भी होती है, हम बोलते हैं ऑलिव्स. सो मिडिल क्या है? पैरामिड्स. लेटरली क्या है? ऑलिव्स. अगेन वी हैव द पैरामिड्स, जो कि बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से बने थे. एंड देन वी हैव टू आर्कुएट न्यूक्लिया. आर्कुएट न्यूक्लिया बेसिकली डिस्प्लेस्ड पोन्टाइन न्यूक्लिया है. कहा ही जाता है कुछ, हमें पता है मेडुला के ऊपर पड़ा हुआ पॉन्स, तो पॉन्स से कुछ न्यूक्लिया नीचे डिसेंड डाउन कर जाते हैं, डिस्प्लेस हो, हम बोलते हैं आर्कुएट न्यूक्लिया, जो कि एंटीरियर टू पैरामिड्स ऑफ मेडुला में नजर आते हैं. और यहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको बोलते हैं एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स, जो कि बेसिकली फिर कुछ सेरिबेलम में चले जाते हैं थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, और कुछ सेरिब्रम में, कुछ स्पाइनल कॉर्ड में मूव कर जाते हैं. अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पर जो मेन चीज़ स्टडी करनी है ना, वो है यहाँ के न्यूक्लियर कम्प्लेक्सेस, राइट. एक तो हमें नजर आएगा ओलिवरी न्यूक्लियर कम्प्लेक्स, एक हमें नजर आएगा यहाँ पर वेस्टिबुलो कोक्लियर या वेस्टिबुलर अलग है, कोक्लियर न्यूक्लियर कम्प्लेक्स अलग है, और एक हमें नजर आएगा यहाँ पे सेंट्रल ग्रे मैटर. हमें इन सबको स्टडी करना है सेपरेटली. तो फर्स्ट वन इज द ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे हमें तीन बेसिकली न्यूक्लियर नजर आने हैं. फर्स्ट वन इज द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियर. सो दिस इज द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियर, को हमें बैगी सा स्ट्रक्चर नजर आता है. ये सबसे मेन है, और इसी की वजह से बेसिक जो वो एक एलिवेशन आ रही होती है मेडुला पर, वो इसी की वजह से होती है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियर से. इसके अलावा कुछ स्मॉलर भी होते हैं ओलिवरी न्यूक्लियर, जिनको बोलते हैं डोर्सल एंड मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियर. ये भी अलॉन्ग विद द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियर बल्जिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो बेसिकली यहाँ से ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट भी निकलता है, राइट, जो बेसिकली कुछ वॉलंटरी मसल मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा होता है बॉडी की. तो ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ से निकल रहा होता है, स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा होता है. सो दिस वे दीस न्यूक्लियर इन्वॉल्व इन द यू कैन से रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, राइट. अच्छा, नेक्स्ट जो हमें पास न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, दैट इज अ वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियर. तो वेस्टिबुलो कोक्लियर भी होता है, इट्स 8 क्रेनियल नर्व. उसके न्यूक्लियर भी होंगे डेफिनेटली, जहाँ से उसकी इमर्जेंस होगी नर्व की. तो एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स हमें 5 नर्व्स नजर आते हैं. कौन कौन से? 8, 9, 10, 11, 12. इन 5 नर्व्स के न्यूक्लियर हमें इस लेवल पर नजर आएंगे, जबकि एट लोअर लेवल्स वी हैड ओनली वन न्यूक्लियस के, ओनली वन नर्व का न्यूक्लियर वाज अ फिफ्थ नर्व, ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस नजर आता है. लेकिन यहाँ पर हमें 4-5 नजर आ रहे हैं, ठीक है. सो द सेकंड न्यूक्लियस फर्स्ट हम देख चुके हैं. सेकंड न्यूक्लियस इज द वेस्टिबुलो कोक्लियर न्यूक्लियस, जिसके वेस्टिबुलर कुछ एक होता है वेस्टिबुलर कंपोनेंट, राइट, एक होता है कोक्लियर कंपोनेंट, ठीक है. जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट है उसके अलग से न्यूक्लियर होंगे, जो कोक्लियर कंपोनेंट उसके अलग से न्यूक्लियर होंगे. वेस्टिबुलर का हम ऑलरेडी न्यूक्लियर पढ़ चुके हैं, 4 न्यूक्लियर होते हैं, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर एंड इंफीरियर. लेकिन ट्रांसफर सेक्शन हमें जस्ट 2 नजर आते हैं. जो कि कहाँ हमें नजर आ रहा है? एक मीडियल नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, राइट, और दूसरा होता है इसका लेटरल न्यूक्लियस. लेटरल नहीं होता है, आई थिंक इंफीरियर होता है. यस, सो हमें मीडियल और इन्फीरियर तो टीएस पे नजर आता है, लेकिन हमें इसका लेटरल और सुपीरियर नजर नहीं आता टीएस पे. बट हमें पता होना चाहिए कि देयर आर 4 न्यूक्लियर फॉर वेस्टिबुलर नाउ, आउट ऑफ विच 2 आर देयर, द मीडियल वन एंड द इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, विच आर इन रिलेशन टू बिटवीन द फोर्थ वेंट्रिकुलर कैविटी एंड द इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल. अच्छा, ये भी हो गया. अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड न्यूक्लियर, जो कि थे कोक्लियर नर्व के न्यूक्लियर. वो भी 2 होते हैं बेसिकली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन. सो वी हैव द पोस्टीरियर वन हियर एंड वी हैव द इंटीरियर वन हियर इन रिलेशन टू द इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, राइट. सो दीज आर द 2 न्यूक्लियर ऑफ द कोक्लियर न्यूक्लियर, राइट. तो यहाँ से डेफिनेटली फिर कोक्लियर कंपोनेंट ऑफ द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व निकलेगा, राइट. अच्छा, इसके अलावा ये भी हो गए. सो दीज वर ऑल द न्यूक्लियर व्हिच वर इन रिलेशन टू द मेडुला एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स. अच्छा, कुछ हम कहते हैं कि एज वी टॉक्ड अबाउट कि 9th, 10th और 11th नर्व के भी न्यूक्लियर यहाँ से निकल है, सॉरी नर्व्स यहाँ से निकले, तो उनके भी कुछ न्यूक्लियर पड़े होने चाहिए. सो वी नो दैट जो डोर्सल वेगस न्यूक्लियस वो है इन रिलेशन टू वेगस नर्व, और जो हमारे पास न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटेरियस है उसमें बेसिकली कंपोनेंट होता है तीनों का. उसका भी होता है, सॉरी मोस्टली तो कंपोनेंट वेगस का होता है, लेकिन ग्लोसोफ्रेंजियल का भी कंपोनेंट उसमें होता है. और एक होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है. यस, हाँ, न्यूक्लियस एम्बिगुअस देता है फाइबर्स या एक्सॉन्स टू ऑल 3, 9th, 10th एंड 11th. वेगस को भी देता है, ग्लोसोफ्रेंजियल को भी देता है, और एसेसरी को भी स्पाइनल कंपोनेंट देता है. ओके, सो ये 3 जो है न्यूक्लियर एसोसिएटेड विद 3 क्रेनियल नर्व्स, 9th एंड 11th. अच्छा, ये भी हो गया. फिर हम कहते हैं कि देयर इज अ सेंट्रल ग्रे मैटर इन एसोसिएशन टू द फोर्थ वेंट्रिकल. इसमें कौन कौन से न्यूक्लियर आते हैं? नंबर 1 इज अ हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, मिडिल मोस्ट. द लेटर वन इज इन द डोर्सल वेगल न्यूक्लियस. द थर्ड वन इज अ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटेरियस, एंड द फोर्थ वन बेसिकली इज अ पोस्टीरियर कोक्लियर न्यूक्लियस, राइट हियर.
और देयर इज ऑल्सो द इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वो कहाँ पर है, ये वाला है. सो ये 4-5 न्यूक्लियर है बेसिकली द वी कॉल इट एज अ सेंट्रल ग्रे मैटर. तो ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं. देन अगेन वी नो दैट देयर आर एंटीरियरली वी हैव द आर्कुएट फाइबर जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. देन आर्कुएट न्यूक्लियर एक्चुअली. देन वी हैव द पैरामीटर्स जो हम देख चुके हैं. मीडियल लेमनिस्कस का हमें पता है कैसे बना, डिकोसेशन हुई थी सेंसरी के लेवल पे, वो हमने वहाँ पर स्टडी कर ली ऑलरेडी. एंड देन अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हमें नजर आती है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो जा रहा होता है टुवर्ड्स द फ्रॉम द टेक्टम ऑफ मिडविन. वी नो दैट द पोस्टीरियर कंपोनेंट ऑफ द मिडविन इज कॉल्ड एज द टेक्टम ऑफ इट. तो उसके टेक्टम वाले पोर्शन से कुछ फाइबर्स होते हैं जो डिसेंड डाउन कर रहे होते हैं पासिंग थ्रू द मिडल एंड देन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड. तो उसको हम कहते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. हमें वो भी यहाँ पे नजर आता है, राइट. इसके अलावा नजर आते हैं यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस. अब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या होता है, एक बंडल ऑफ एक्सॉन से जो कनेक्ट कर रहा होता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ न्यूक्लियस को विद द वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियाई. मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है. वी नो दैट थर्ड कौन सा ओक्यूलोमोटर, फोर्थ कौन सा ट्रोक्लियर, सिक्स कौन सा एब्ड्यूसर. ये तीनों न्यूक्लियर बेसिकली जो नर्व्स निकलते हैं और बेसिकली हम रिलेटेड होते हैं टू आवर आइज, राइट. जबकि वेस्टिबुलो कॉक्लियर रिलेटेड होते हैं आवर ऑडिटरी सेंसेशंस. तो किसी भी ऑडिटरी स्टिमुलस की बेस पर उसके रिस्पॉन्स में हमारी आइज की जो मूवमेंट होती है, उसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, उसे बोलते हैं हम लोग कि इसमें जो दोनों का कनेक्शन है ना, इस रिफ्लेक्स के लिए जो कनेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, जो कनेक्ट कर रहा है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के न्यूक्लियाई को विद द न्यूक्लियाई ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व, उसे हम बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस. इट्स इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन जो दोनों न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट कर रहा है टू टेक पार्ट इन दैट रिफ्लेक्स. कि किसी भी साउंड के नतीजे में जो हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज होती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलस या टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड, उससे हम बोलते हैं हमारा मिडिल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस. ठीक है, तो वो भी हमें नजर आ गया. ठीक है. एंड देन अगेन वी हैव द मिडिल लेमनिस्कस जो कैसे बना था हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो ये बातें भी होगा इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल जिसमें कौन कौन से फाइबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हम बाद में देखेंगे. मैन विल बी स्टडिंग अबाउट द एंटी एफरेंट्स एंड एफरेंट्स ऑफ द सेरिबेलम. सो इसके अलावा वंस अगेन हमें एक चीज़ भूल गई, दे विल ऑल्सो बी द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो कि कहाँ पर है मुझे नज़र नहीं आ रहा. ये तो स्पाइनल ट्रैक्ट ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस भी हमें नजर आता है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये हो गया. इसके अलावा इंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट राइट हेयर एंड अच्छा एक और चीज़ हम स्टडी करते हैं दैट देयर इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल लेमनिस्कस एट दिस लेवल. अच्छा स्पाइनल लेमनिस्कस क्या होता है. वी नो दैट देयर आर 3 मेन ट्रैक्ट्स. एक होते हैं एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक होता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट जो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं. सो द कॉम्बिनेशन फॉर ऑल दीज 3 एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पाइनल लेमनिस्कस. ओके हमें इस लेवल पर नजर आता है क्योंकि जब स्पाइनोटेक्टल भी है यहाँ पर, जब एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक भी है यहाँ पर, तो क्यों ना हम इसको इकट्ठा करके इस लेमनिस्कस बनाते हैं जिसका हम नाम रख सकते हैं स्पाइनल लेमनिस्कस. वो भी हमें यहाँ पर नजर आता है. तो सिंस यहाँ पर प्रेजेंस है न्यूक्लियाई ऑफ 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व, सो यहाँ पर हमें इमर्जेंस भी नजर आया कि 9, 10 और 11 क्रेनियल नर्व की. इसके अलावा हम एक न्यूक्लियस हम भूल चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस. अच्छा अगर हम बात करें इमर्जेंस ऑफ नर्व्स की वो कैसे कैसे होती है, तो वी नो दैट बिटवीन द पैरामिड्स एंड बिटवीन द ऑलिव्स यहाँ से निकल रही होती है हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व एंड बिटवीन द ऑलिव्स एंड द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल यहाँ से निकल रही होती है हमारी 9th, 10th और 11th नर्व, राइट. सो विद दिस नोट वी आर डन विद इट. सो थैंक यू सो मच स्टेइंग विद मी. इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल. लेकिन अभी एक लेवल रह गया है, पोन्स जस्ट बिलो द पोन्स. अच्छा जस्ट बिलो द पोन्स का लेवल जस्ट सेम हैज़ दैट ऑफ एट द लेवल ऑलिव्स, सेम बिल्कुल टीएस. लेकिन दो चीज़ें डिफरेंट है. नंबर 1 पहले हम देखा था दैट देयर वाज अ मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, राइट. यहाँ पर हमें मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मिला था, जबकि एट दिस लेवल वी हैव द लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. तो बस मीडियल वाले को रिप्लेस कर होता है लेटरल वाला, राइट. एंड सॉरी मीडियल वाले को नहीं, मीडियल वाला तो एज इट इज़ है, इन्फीरियर वाले को रिप्लेस कर रहा होता है लेटरल वाला. ठीक है. सो हमने कहा कि मीडियल के साथ हम इन्फीरियर को लगाया, मीडियल के साथ तो लेटरल ज़्यादा मैच कर रहा है, तो इन्फीरियर वाले को रिप्लेस करके हम वहाँ पर डाल देते हैं लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. सो हियर वी कैन सी दैट एट द लेवल ऑफ जस्ट बिलो द पोन्स द इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, रादर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. और हमने देखा था कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियर थे वो एंटीरियर वाला पहले यहाँ पर कहीं था और पोस्टीरियर तो खैर यहीं पे, सॉरी एंटीरियर तो यहीं पे था लेकिन पोस्टीरियर थोड़ा यहाँ पे करके था. लेकिन चूंकि बड़ा सा लेटरल न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आ गया, तो उसकी वजह से जो हमारे पास पोस्टीरियर वाला था वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया. सो हमने देखा कि जो पोजीशन थी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की, एक्चुअली द पोस्टीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस थोड़ी सी ना, सॉरी वेस्टिबुलर पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस की पोजीशन थी वो थोड़ी सी चेंज होकर जस्ट यू कैन से पोस्टीरियर टू आवर इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल आ गया. सो जो दो मेन डिफरेंसेस आ रहे हैं एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स एंड एट द लेवल ऑफ जस्ट बिलो द पोन्स, वो यही है सिंपली कि एक तो भाई इन्फीरियर वाले को रिप्लेस कर रही है लेटरल वाले ने, और दूसरा ये कि जो पोजीशन थी एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियर की वो थोड़ी सी चेंज हो गई. एंटीरियर तो खैर नहीं, जस्ट पोस्टीरियर वाले की, राइट. सो विद दिस नोट वी डन विद ऑल द स्ट्रक्चर्स. अच्छा नर्व्स कौन कौन से निकल रही है मंडला से, 5th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 8th वाली ऑल्सो. ठीक है. सो ये सारी नर्व्स इन रिलेशन टू हमें मेडुला नजर आती हैं. सो यही है बस सब कुछ, यही है उसका क्रॉस सेक्शन. सो आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.